नमस्कार मित्रों। आज हमारे देश की राजनीति में भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है। इसी पर आज का टॉपिक है मेरा, भोजपुरी इंडस्ट्री और भारत की राजनीति। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं देश हित में आगे बढ़ता रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मित्रों, हमारे देश की राजनीति में वैसे तो पहले भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बॉलीवुड के लोग आते रहे हैं, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त साहब जैसे लोग। इसके बावजूद भी शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़कर वैसे कोई राजनीति में सफल नहीं दिखे। अभी भी हेमा मालिनी जी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। इन सब से इतर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से मनोरंजन की दुनिया में धाक जमाने वाले, लोकप्रिय बन जाने वाले हमारे कलाकार मनोज तिवारी मृदुल, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, पवन सिंह जी जैसे कलाकार ऐसे उभर कर सामने आए हैं जैसे कोई बॉलीवुड के बड़े कलाकार हों, और उस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। एक तरफ मनोरंजन की दुनिया में, भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी तूती बोलती है और वे लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके। उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में भी अपना दबदबा कायम रखने में सफल हुए हैं। जब आप इस पर देखेंगे, विचार करेंगे मित्रों, तो आपको लगेगा मनोज तिवारी जी जो गाना गाते थे, भोजपुरी के गीत गाते थे, वैसे मनोज तिवारी जी जब राजनीति में आते हैं तो समाजवादी पार्टी के टिकट से 2009 में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वे कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। उन्हें शायद समझ आ जाती है कि मेरी राजनीतिक दिशा किस ओर होनी चाहिए, और 2014 के मोदी लहर में वे आते हैं भारतीय जनता पार्टी से, चुनाव जीत जाते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, और दिल्ली के सांसद बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर गिने जाते हैं। ऐसी सफलता उनको राजनीति में बढ़ती जाती है। जो मनोरंजन की दुनिया से आते हैं, जिन पर अश्लीलता का कई आरोप भी लोग लगाते हैं, वही मनोज तिवारी जब केजरीवाल की सरकार के खिलाफ नहीं लड़ पाते तो वे मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाते, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीट जीतती है, और 2019 में फिर से दोबारा सांसद बनते मनोज तिवारी, और तीसरी बार भी 2024 में बनते हैं, और अब तो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार बनी है। उसी प्रकार से जब रवि किशन पर आए तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से राजनीति शुरू की और जौनपुर से चुनाव लड़े। वे हारे 2014 में, मोदी लहर में भी वे कांग्रेस के तरफ थे, लेकिन 2019 में गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए, योगी आदित्यनाथ जी के संपर्क में आए और गोरखपुर से सांसद बने, और दोबारा से 2024 में भी रवि किशन जी बने। वही रवि किशन जी जो दक्षिण की इंडस्ट्री में भी, फिल्म इंडस्ट्री में धाक जमा चुके हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो दबदबा है ही, सुपरस्टार हैं। उसके बाद आप लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से 2019 में और हार जाते हैं। फिर उपचुनाव होता है अखिलेश जी के इस्तीफा देने के बाद से, और उसमें निरहुआ जी चुनाव जीत जाते हैं। वे भी मनोरंजन की दुनिया में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे कलाकार हैं। गीत संगीत की दुनिया में चमक धमक उनका कायम है, और वह निरहुआ जी भी आगे बढ़ते हैं। फिर 2024 में वे हार जाते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वे मोदी के नीतियों के साथ एक कलाकार साथ हैं, और देश हित में, राष्ट्र हित में आगे बढ़ रहे हैं। एक चौथा नाम जब आया पवन सिंह का, जो 2024 में उनको आसनसोल से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कुछ कारणों से वे चुनाव नहीं लड़े और निर्दलीय बिहार के काराकाट से चुनाव लड़कर अच्छा प्रदर्शन किया। उनका दिल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उनमें है। पवन सिंह ट्रेंडिंग स्टार माने जाते हैं। आज के डेट में सभी कलाकार पवन सिंह को मानने के लिए तैयार हैं कि आज के डेट में सबसे अगर लोकप्रिय कोई है तो पवन जी की गायकी है, उनकी अदाएं हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को
अश्लील कहा जाए, उन पर अश्लीलता का आरोप लगे, इसके बावजूद भी पब्लिक उन्हें बहुत चाहती है। यदि सिर्फ अश्लील समझती, मनोरंजन की दुनिया में चाहती, तो वे कलाकार सांसद नहीं बनते। एक बार बनते, दोबारा नहीं बनते, तिबारा नहीं बनते। मनोज तिवारी मृदुल ने 3 बार जीतकर अपना परचम लहराया है। रवि किशन जी 2 बार जीते हैं। निरहुआ जी ने भी अखिलेश जी के क्षेत्र में, आजमगढ़ जैसे में एक उपचुनाव जीतकर यह साबित किया है कि राजनीति के क्षेत्र में भी परफेक्ट हैं। और पवन सिंह जी भी आने वाले चुनाव में राजनीति में अपना दबदबा बनाने के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं। और गायकी के क्षेत्र में, फिल्म निर्माण में अपने एक हीरो के रूप में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। वैसे बिहार की राजनीति में विनय बिहारी जैसे भोजपुरी गीतकार भी आगे बढ़े हुए हैं। और भी कलाकार होंगे जो राजनीति से जुड़े होंगे। तो इस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों का, कलाकारों का दबदबा मित्रों राजनीति में भी बढ़ता जा रहा है। और एक अच्छी बात है कि हर क्षेत्र के लोग जब राजनीति में जाएंगे तो देश हित में कार्य और अच्छा होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आपको वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं और बेहतर करने का कोशिश करूं। धन्यवाद।